रहे हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नौबतपुर। अभी हम हैं रामगढ़ जिला में। जैसे कि कुछ ड्राइवरों लोगों का आवाज़ उठ रही है, जैसे इनसे आकर के चलिए बात करते हैं। परिचय दीजिए सबसे पहले आप अपना। देखिए, मेरा नाम फैसल खान है, ऑल राइट ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन का फाउंडर और सीईओ हूँ। जैसे कि भारत में ड्राइवर समाज को जिस तरह से प्रताड़ित कर रहा है सरकार और प्रशासन, दोनों को कहूँगा, क्योंकि प्रशासन सरकार का ही होता है, और कहीं ना कहीं जो पैसा वसूली हो रहा है, ड्राइवर समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, जो एक्सीडेंट हो रहा है तो उनका ना इलाज है, ना उनको मुआवजा मिलता है, ना उनको मुआवजा का अधिकार जो कंपनी जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं यूज़ करके उनको सैलरी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में ड्राइवर समाज, ऑल राइट ड्राइवर मजदूर महासंघ जो एसोसिएशन है रामगढ़ के सरजमी पे झारखंड के 24 जिला में, भारत के 28 राज्य में काम कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे रामगढ़ जिला के मुकेश महतो जी हैं, गुलजार साहब हैं, और समर कुमकार, अब्दुल वाहिद हैं, सज्जाद हैं, और हमारे राज्य कमेटी के इरफान खान जो हमारे बीच अभी नहीं है, किसी कारण से नहीं आ पाए। मगर आज जो हम लोग यहाँ रैली निकाले हैं रामगढ़ के सरजमी पे, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये कि 78 साल हुआ है, देश को आज़ादी को 78 साल हुआ है, मगर आज भी ड्राइवर समाज जो वो मज़दूर, वो कहीं न कहीं कमज़ोर तबका है, वो आज कहीं न कहीं वो रास्ते पर है। और ये सरकार को जो वोट देता है, ये सरकार सिर्फ वोट लेती है, मगर अधिकार की बात नहीं होती। 22 मार्च को जो आप लोगों को दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, उसमें क्या हुआ? देखिए, 22 मार्च का वो जो आंदोलन था, तो कहीं ना कहीं वो आंदोलन नहीं होता है। आंदोलन उसको कहा जाता है जो रास्ते पर उतर के आंदोलन होता है, आंदोलन उसको नहीं कहा जाता। आंदोलन अगर कहा जाएगा तो ऑल राइट ड्राइवर मजदूर महासंघ देखिए रास्ते पर उतरा है, उसको आंदोलन कहते हैं। जब तक सरकार से अपनी मांग करने के लिए आप रास्ते पर नहीं उतरेंगे, जब तक आप लाठी का डंडा और नहीं चलेगा, तब तक आपका आंदोलन। आप जानते हैं कि किसान का आंदोलन आप देखे होंगे किस तरह से आंदोलन हुआ था, रास्ते पे कील बिछा दिया गया था, ना जाने कितने किसान भाई हमारे शहीद हो गए थे। मैं खुद किसान के लिए आंदोलन कर रहा था, बंगाल के सरजमी कोलकाता से। अब भारत के हर लोग आंदोलन कर रहे थे, तो हम चाहते हैं कि ड्राइवर समाज के लिए भी आंदोलन भारत के हर लोग करें, तभी तो देश जागेगा। देश का तीसरा स्तंभ ताकत अगर है तो वो ड्राइवर समाज है। जैसे जानते हैं किसान और आर्मी, उसके बाद ड्राइवर समाज। मगर ड्राइवर समाज को कल तक ड्राइवर साहब कहा जाता था, आज टीचर साहब कहा जाता है, एडवोकेट साहब, डॉक्टर साहब, मगर ड्राइवर साहब क्यों नहीं कहा जाता? हम जानना चाहते हैं आपके मीडिया के व्यूवर्स के माध्यम से, और आपके जितने व्यूवर्स उनको कहेंगे ड्राइवर समाज को शेयर कीजिए, सरकार के कानों तक पहुँचाना चाहिए। जब तक हमारा ड्राइवर समाज विधानसभा में नहीं जाएगा जीत करके, जब तक हमारा ड्राइवर समाज लोकसभा नहीं जाएगा, तब तक हमारा आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि हमारा ड्राइवर समाज को वो हक अधिकार मिले। जब तक वो हक अधिकार नहीं मिलेगा, ARDM भारत में गूंज कर कहेगा, आओ हम सब मिलकर अपने अधिकार की बात करें। जब तक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक सरकार से हम गुहार लगाते रहेंगे। और जिस तरह से रास्ते पर डंडा मिलता है, पैसा वसूली किया जाता है, गालियाँ सुनता है ड्राइवर समाज, आखिर ड्राइवर का क्या दोष है? देश को जोड़ने का बात करता है ड्राइवर समाज। और तीसरा जो पिलर है, ऋण की हड्डी है, सरकार अगर ऋण का हड्डी अगर मानेगा तो वो ड्राइवर समाज को मानना होगा। उसके बावजूद भी बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े मालिक, आज ड्राइवर समाज को वो मुआवजा नहीं मिलता है। तो हम जानना चाहते हैं देश के पूंजीपति और देश के सरकार से कि आप सिर्फ पूंजीपति को लेकर चलना चाहते हैं। गरीब तबका जो ड्राइवर, जो पिछड़ा तबका ड्राइवर समाज है, उनके फैमिली को 24 घंटा छोड़ करके उनके फैमिली को देश की सेवा में लगा रहता है, उसके बावजूद भी इस ड्राइवर समाज को मुआवजा और अधिकार क्यों नहीं मिलता? आने वाला वक्त में देश में इनकलाब आएगा, ARDM तैयार करेगा और कहेगा आओ हम सब मिलकर अपने अधिकार की बात करें। और जब तक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा पूरे देश में। जय हिंद, जय भारत। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, अनिल महतो, समर कुमकार, अब्दुल वाहिद, इरफान खान। क्या नाम हुआ आपका? रोमन साहब। क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है कि जैसे हम 2017 के से मतलब जितना भी जज खर्चा होता है ना वकील का, वो मालिक के मांगने जाते हैं तो वो नहीं देता है। तो जैसे आप लोग अभी जैसे यूनियन वाले के पास जब आप आए, तो आपको यूनियन से क्या उम्मीद लग रहा है? यूनियन ठीक है, बन रहा, बहुत बढ़िया है। उम्मीद लग रहा है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है। जैसे यूनियन से आपको क्या उम्मीद है? जैसे उम्मीद है तब नहीं हम बता रहे हैं इस चीज़ को, उम्मीद है तब नहीं बता रहे हैं। ये आपको, ये आपका न्याय दिलाने में काम आएंगे। हाँ। मतलब धीरे धीरे ड्राइवर संगठन जो है सो एक हो रही है। हाँ। आने वाला वक्त जो है वो पूरा होगा। पूरा होगा।
जैसे सरकार भी नहीं सुन रही है तो आने वाले वक्त में जो है आपकी सुनेगी। सुनेगा। जैसे अभी कहीं भी हम लोग सुनते हैं कि आम आदमी को एक एक्सीडेंट हो जाता है तो सड़क दुर्घटना होती है तो एक बोलते हैं कि जे हमको 4 लाख रुपया दो मुआवजा और नौकरी की मांग करते हैं। तो जैसे कहीं कहीं सुना जाता है कि ड्राइवरों को एक्सीडेंट होती है तो उसमें क्या होता है बता रहे, ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है, हम काफ़ी पोस्टमार्टम कराए हैं, तो 4 पर बस प्रूफ वीडियो सारा कुछ है, आपको व्हाट्सअप भी कर देंगे, सारा घटना है। ऑनर और जो प्रशासन जो होती है इसको सोची रखा था। ये ड्राइवर का लाइसेंस के ऊपर उसका 20-22 लाख का इंश्योरेंस भी होता है और गाड़ी का इंश्योरेंस से भी उसको इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। वो चीज़ मालूम नहीं है। जब तक FIR होगा, केस लड़ेगा और ड्राइवर जब दुनिया से विदा हो गया। आपका अपना नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ गुलजार शाह और रामगढ़ का उपाध्यक्ष है ARDM का। तो देखिए कहीं न कहीं घटना का रूपरेखा को मालूम नहीं है। ड्राइवर समाज को अपना हक अधिकार को लेने नहीं जानते हैं, वर्दी में नहीं है, लोगों में नहीं है, तो उसको हेल्प जो किस आधार से किया जाएगा बताइए। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है कि हम ये ड्राइवर समाज से है, मेरा ये यूनियन है, तो उस यूनियन का नाम ही सामने जैसे आता है ना, अच्छा को हवा टाइट हो जाता है। तो जब उड़ीसा का घटना हुआ था होली के दिन में, जो पोस्टमार्टम हम खुद कराएं, मेरे पास सारा वीडियो रिकॉर्डिंग सब है, तो वहाँ का प्रशासन वगैरह और वहाँ का जो ऑनर है बोला 50,000 दो और लाश को ले जाओ। एक जैसे रोड का वो कुत्ता मरता है ना, उस तरह से व्यवहार किया जाता है हमारा ड्राइवर। ये 50,000 रुपये देने के लिए कौन बोले? वो हम बोल रहा था ऑनर लोग ले जाओ लाश को, तो हम लोग ऐसा नहीं होगा। वो एक ARDM का संपत्ति है, जिंदा था जैसे यूज किए आप यूज कर लिए, मगर मरने के बाद ड्राइवर समाज का हो गया हो। जिंदा और मरने के बाद भी फूल माला के साथ में सम्मानित किया जाता है, तो उसको फिर हम लोग FIR वगैरह का है, केस चल रहा है और आने वाला दिन में बहुत ही जल्दी उसका जो भी 20-22 लाख का इंश्योरेंस भी पास किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। एक एक्सीडेंट हुआ था अनगढ़ा, जो उसका नाम था सदन यादव, उसको सदन यादव करा दिया। उसका घर चतरा था, उसको कोटरमा कर दिया गया और ऑनर उसको पैसा नहीं दे रहा था। बोला कि मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, केबिन टूट गया, ये फट गया, हम पैसा नहीं देंगे, ऐसे बोल रहा था। जब ARDM से टीम जब पहुंचा बोकारो से, हमारे फैसल साहब वहाँ भेजे उनको, तो उनका सारा सिस्टम और जो हेकड़ी बंद हो गया और पैसा भी दिया। और आज वो साथी भाई अच्छे भी हैं और ड्राइवर समाज में मिलकर भी काम भी कर रहे हैं। रांची में उसका इलाज चल रहा था, जो भी 75,000 का बिल था उसको भी दिया ऑनर, और पैसा बाकी था उसको भी देने का काम कर रहा है। जय हिंद, जय भारत। ARDM जिंदाबाद। तो आपने सुना कि आपने सुना और देखा भी कि ड्राइवर महासंघ वाले क्या कहना है इनका। ऑल राइट ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन जो है, इनका साफ शब्दों में कहना है कि जो सभी लोग को अपना अपना सम्मान मिलता है, लेकिन ड्राइवर को ड्राइवर साहब कहा जाता था, उसके जगह पे आज ड्राइवर लोग बोलते हैं, साहब नहीं बोलते हैं। तो इसको लेकर और जो ड्राइवरों के साथ अत्याचार होता है, प्रशासन करता है या सरकार करता है, उसको लेकर ये आज धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं कि ड्राइवर अपनी समस्या को लेकर, अपनी मांगों को लेकर आज रोड पे उतरे हैं। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि देख सकते हैं कि सभी ड्राइवर आज एकजुट होकर धरना पे आए हैं। जैसा कि अपनी मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको रामगढ़ से दिखा रहा हूँ, कुज्जू गांव है जहां से मैं यह दृश्य दिखा रहा हूं आपको। आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय बिहार।